तो कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं अतवार डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और यह नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो होने वाला है। पिछले 2 वीडियो में हम लोग टोटल नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझे हुए थे, देखे हुए थे। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे हुए थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके फीचर्स को देखे हुए थे, डिफरेंट टाइप के डिविजिबिलिटी रूल को देखे हुए थे अलग अलग नंबर्स के। उसके बाद हम लोग कुछ हॉट ट्रिक्स को देखे हुए थे कि इवन नंबर के सम का जितने भी सम से रिलेटेड होता है कि जो होता है कंटिन्यूअस, एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर और एन नेचुरल नंबर के जो सम होता है उसका ट्रिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखे हुए थे। और आज इस वीडियो में हम लोग जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब ये एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट टोटल कवर कर चुके हैं। और अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल जाकर आप पहले कंसेप्ट को समझिए थोड़ा सा। जब तक कंसेप्ट आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना तब तक क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, क्वेश्चंस को अगर सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर भी रहे हैं तो चीज़ें समझ नहीं आएगी, बाउंस कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले हमें कंसेप्ट ज़रूरत है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको नोट डाउन करना, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन सब बनाएंगे तो बहुत आसानी से एकदम बनते चला जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें जितना क्वेश्चन हम रखे हुए हैं भाई साहब, वो टोटल का टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपके 6th क्लास के लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। सो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस होगा बिल्कुल बवाल तरीका से होगा, मस्त होगा आपको। अगर इतना क्वेश्चंस आप पूरा कर लेते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाई द यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि स्मॉलेस्ट, यहाँ पर कह रहा है कि ऑड नंबर। यहाँ जो टोटल जो डिजिट दिया हुआ ना भाई साहब, इनको मिला करके क्या करना है आपको, ये ऑड नंबर बनाना है। कैसा ऑड नंबर बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट संग, अगर मान लो बहुत सारा डिजिट दिया हुआ है और उसमें से कहेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कीजिए, तो सबसे हम छोटा वाला डिजिट से लिखना शुरू करते हैं। छोटा वाला डिजिट मतलब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 में क्या है, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑड नंबर निकालने के लिए, तो ऑड नंबर कह रहा है तो लास्ट में हम 5 रख दिए। लेकिन कहता है क्या है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर निकालने के लिए, तो इवन नंबर ज्ञात करने के लिए तो पहले 5 रखना पड़ता है, उसके बाद हमें 4 रखना पड़ता है। बात समझ आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑड पूछ रहा है इसलिए लास्ट में, लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या है आपका डिजिट, वो आपका डिजिट जो है भाई साहब ऑड नंबर है, इसीलिए यह नंबर आपका आंसर कौन सा होगा, 1 2 कौन सा आपका 1 2 3 4 एंड 5 आपका आंसर ए हो जाएगा सही, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन इवन पूछता तो क्या होता है, ये जो 5 है हम इधर ला देते हैं, यानी 1 2 3 और 5 और प्लस 4 होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये इवन पूछता है तो 5 तो ऑड नंबर है, तो इवन क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझिएगा, समझ जाइएगा चीज़ें, जब समझ जाइएगा ना तब बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं भाई साहब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट इज द डिजिट दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर। अच्छा, कह रहा है क्या, व्हाट इज द डिजिट दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट प्लेस। ओ, इसमें कह रहा है क्या, कौन सा डिजिट जो है ना वो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे है। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू की जब भी बात करेगा ना तो सबसे लास्ट वाला, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाला जो नंबर होगा ना, स्टार्टिंग वाला जो डिजिट होगा ना वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही ना एक डिजिट यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 30746, इससे एक नंबर बन गया, न्यूमरल्स बन गया, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू किसका है, तो 3 का है। जब भी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पूछेगा ना तो उसका फर्स्ट वाला जो डिजिट होगा वो हो जाएगा, और सबसे स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू पूछेगा तो अंतिम वाला जो उसका लास्ट वाला डिजिट होगा वो होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। अब वही स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या हो जाता आपका 6 हो जाता। बिल्कुल बात समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। नेक्स्ट कह रहा है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लोवेस्ट नंबर। कह रहा है क्या, डिफरेंस ज्ञात करना, यानी यहाँ पर क्या करना है आपका डिफरेंस मतलब घटाव करना है, ठीक है ना। यहाँ पर घटाना है 5 डिजिट लार्जेस्ट, तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है, 1 × 1 3 × 0 हो जाएगा।
1 2 3 एगो 1 हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया आपका 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये वाला 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो जब भी कितना हुई डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो जिस डिजिट का पूछेगा ना उतना 9 हो जाएगा। जैसे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो 5 गुना 9, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह पूछेगा क्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है कि जितना नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, जैसे पूछेगा क्या कि 5 डिजिट का 5 डिजिट का जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर याद कीजिए था, एगो 1 4 गो 0, ठीक है ना। प्रत्येक जितना चीज़ है ना उसमें से हम लोग को क्या करना है कि एक एक लगाना है और उसके बाद एक कम क्या करना है 0 बैठा देना है। जैसे पूछेगा 10 नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो एगो 1 9 गो 0। 10 नंबर पूछ रहा है तो एगो 1 प्लस 9 गो 0। 11 नंबर का एगो 1 10 गो 0। 80 नंबर का एगो 1 79 गो 0। बात समझ आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए अब इसका डिफरेंस क्या रहा है निकालने के लिए, तो हम डिफरेंस तो 9 में से 0 9 9 8 ये 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 98999 98999 आंसर क्या हो जाएगा ये। चलिए करेक्ट, विच इज द प्राइम नंबर इन द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट है ये तीनों में से प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वह जो है एक और उस स्वयं संख्या मतलब सेल्फ जो नंबर है ना उस सेल्फ नंबर के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो 81 देखिए ना, 81 आपका कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 89 कट जाएगा आपका, देखिए ये कट जाएगा आपका 27 से 3 से कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 85 भी कट जाएगा, 83 आपका क्या होगा नहीं कटेगा किसी भी, ये क्या होगा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा एक और 83 को छोड़ा करके, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अब बाकी सब क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर, बाकी सब क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। बात समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे करेक्ट है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 0 करेक्ट है, जो है ना 0 में से 8 घटाने पर क्या बचेगा भाई साहब, तो -8 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका -8 करेक्ट। ही क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको 8 मतलब सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, तो 0 में से। तो 0 में से आप 8 घटाइएगा तो -8 है ना बचेगा भाई साहब, हैं। ध्यान देना है यहाँ पर आपको, जब भी जोड़ या घटाव का जब भी यहाँ पर बात करेगा ना तो उसमें से जब 2 साइन होगा या फिर घटाइएगा तो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा साइन उसी का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा +5 और -9, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है एक प्लस एक माइनस, तो दोनों तो डिफरेंस किया जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन आंसर आपका जो आएगा, जैसे मान लीजिए 9 में से क्या घटेगा 5 तो 4 आ गया, तो यहाँ पर -9 क्या है ज़्यादा है, इसलिए आंसर क्या आएगा -4 आंसर आएगा। आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो जब भी घटाया जाएगा ना तो आंसर ला दो, बड़ा में से छोटा घटा दो, लेकिन ये देखो कि बड़ा वाला किस साइन में था, प्लस में था तो आंसर प्लस होगा, माइनस में था तो आंसर भी माइनस में होगा। उसी तरह यहाँ पर 0 में से 8 घटाएंगे, ठीक है ना, तो 8 घटाएंगे यानी 8 क्या होगा आपका निगेटिव होगा, आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए फिर कह रहा है क्या कि यहाँ पर आपका अच्छा ये गुना करके निकला है। तो देखिए ना जब भी अगर गुना की बात कर रहा है तो अगर वो कितना हो दुनिया का कितना हो भी बड़ा नंबर दे दिया हो और उसमें एक 0 लगा दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा 0। बात समझे कि नहीं, यहाँ 0 लगा दिया गया मतलब आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। क्या हुआ when 1 is multiplied by itself 100 times then the product is, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि -1, तो जब भी -1 जो है ना, जब भी किसी भी निगेटिव संख्या को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो निगेटिव संख्या जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने टाइम्स हो रहा है। यदि वो ऑड टाइम्स हो रहा है या फिर इवन टाइम्स हो रहा है, जैसे देखिए हम -1 को अगर 2 टाइम डिवाइड मतलब कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 तो होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस और माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखिए इसको कितने टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया 2 टाइम्स। 2 क्या है एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो जब भी इस तरह का जब मल्टीप्लाई जो होगा वो इवन टाइम होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑड टाइम होगा तो आपका आंसर क्या आएगा आपका निगेटिव आंसर आएगा। बात समझ आया। जब भी किसी भी निगेटिव नंबर को ऑड टाइम मतलब कि उसका कितने टाइम्स गुना किया जा रहा है तो उसका जो टाइम्स अगर गिनेंगे उसका डिजिट कितने बार गुना किया जा रहा है, अगर वो नंबर आपका इवन आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव,
अगर वो नंबर आपका ऑड आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए ना, ये 100 टाइम्स कह रहा है, तो 100 टाइम्स यानी 100 टाइम्स क्या होगा, 100 क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, इसीलिए जब इवन नंबर है तो -1 को 100 टाइम्स आप गुना कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका, +1 आएगा कि -1 आएगा, आंसर +1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सही हो जाएगा 1, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट, हाउ मेनी 9 आर देयर बिटवीन 1 into 100, मतलब 1 to 100 कह रहा है क्या कि जो है ना कि 9 जो है 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में 9 जो है कितनी बार आएगा। हाउ मेनी 9 आर देयर बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कितने टाइम्स आएगा 9, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये 9 कितने टाइम आएगा, इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ देखिए, 9 पूछ रहा है यहाँ पर 1 से लेके 100 के बीच में जो है 9 कितने बार आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए 90 से लेकर के ये 99 तक, 90 से लेकर के आप 99 तक देखेंगे तो टोटल आपका जो आपका 9 आएगा, टोटल वो 9 आएगा, आपको कितने टाइम्स आएगा, आई थिंक 11 टाइम आना चाहिए। 9 यहाँ पर देखिए ना, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। यानी यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 टाइम। तो यहाँ पर देख लिए कि 11 टाइम्स क्या आ गया आपको, ये 90 से लेकर 99 तक आ गया, ठीक है ना। आप देखिए फिर यहाँ से 9 टू लेकर के 9 से लेकर के आप अगर आप देखते हैं 9, उसके बाद 19, उसके बाद 29, उसके बाद आप देखेंगे तो 89, ठीक है ना। इस तरह आप देखेंगे तो टोटल 8, यानी आपका जो आंसर होगा 8, एक जो होता है लास्ट में आप देख रहे हो 89 यहाँ पर आया तो 1 टाइम ये, तो टोटल आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 टाइम। आंसर कितने आ जाएगा तो आपका 20 टाइम, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो 1 से लेके 100 के बीच में 9 कितने टाइम्स आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। बात समझ आया कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी कोई भी डिजिट पूछेगा कि 1 से लेके, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप एक बार, जब आपसे कोई भी डिजिट पूछेगा कि 1 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है ना, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 9 डिजिट में से कोई भी जो है ना 1 से लेकर 100 के बीच में 20 टाइम आता है, ठीक है ना। 0 ओनली जो है 0 1 जो है 11 टाइम आता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ याद रख लीजिए, बार बार गिनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। 1 से 100 के बीच में कोई भी डिजिट 0 को छोड़ करके, ठीक है ना, कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा ना वो आपको 20 टाइम्स आएगा और 0 क्या होगा 11 टाइम्स आएगा। आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, राइट द रोमन न्यूमरल्स CD इन द अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कह रहा है क्या, ये जो रोमन नंबर है इसका जो है ना यहाँ पर इंग्लिश वर्ड में क्या हो सकता है। पहले सबसे पहले भाई साहब बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए ये C का मतलब क्या होता है 100, ये D का मतलब क्या होता है 500। आप गौर से सोचिए कि जब भी रोमन अंक में क्या होता है कि कोई भी छोटा संख्या यदि बड़ी संख्या के पीछे है, इसका मतलब वो बड़ी संख्या में से घटाया गया है। बात समझे कि नहीं। यहाँ देखिए D क्या है 500 है, अब 500 के पहले C है, इसका मतलब 100 घटा दिया गया यानी 400। आंसर इसमें का 400 है। 400 के बाद X लिखा गया यानी 410 है। 410 के बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा गया आपको 400, यहाँ पर 400 + 10 + 50 अब +9, यही ना लिखा हुआ है 410 + 50 + 9। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे हम लोग करेंगे तो फिर चेंजेस हो जाएगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। देखो यहाँ पर देखो ना, फिर यहाँ L है, L के पहले छोटा, L का मतलब 50, 50 के पहले X दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये X और L क्या है 40 है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 10 है, उसके पहले एगो I दिया हुआ है 9, मतलब I मतलब 1 घटा ली गया यानी 9 है। ओ माय गॉड, ये सोचिए कितना ज़्यादा मतलब कि एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है आप कंफ्यूजन होने के लिए। सबसे पहले CD का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपको 400 प्लस, यहाँ देखिए एक्सेल का मतलब क्या हो जाएगा 40 और IX का मतलब क्या हो जाएगा 9। वेरी गुड, 449 क्या लिखा हुआ है 449। आप हमेशा दिमाग रखिएगा
कि जब भी रोमन अंक करेंगे ना, तो जब भी बड़ा वाला अगर कोई मतलब कि रोमन अंक है और उसके पहले उससे छोटा वाला लिखा हुआ है, वो दोनों का मतलब एक ही होगा, यानी वहाँ पर उस बड़े वाले में से छोटा वाला को घटाया गया हुआ है। यहाँ CD लिखा हुआ है, इसका मतलब CD यानी D का मतलब क्या हो गया आपको 500, 500 के पहले C लगा दिया गया यानी 100 घटा दिया गया, इसका मतलब ये 400 हो गया। CD का मतलब क्या हो गया 400। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CD XI IX ये लिखा हुआ है, पूछ रहा है इसका मतलब क्या होगा। CD सॉरी यहाँ पर CD XL लिखा हुआ है, XL है, ये XL है, CD XL IX। तो देखिए ना यहाँ पर खूब गौर से देखिए, CD का मतलब 400, IXL का मतलब यहाँ पर देखिए L का मतलब 50, 50 के पहले X लिखेगा तो मतलब 50 में से 10 घटा गया 40, ठीक है ना। IX का मतलब 10, यहाँ पर I एक घटा दिया 9, तो यहाँ पर क्या होगा 400, यहाँ पर 400, ठीक है ना, यहाँ पर 40 प्लस 40, यहाँ पर 9, तो टोटल क्या हो गया 449। कोई दिक्कत? बिल्कुल यहाँ पर बवाल कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, करेक्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द इतना, ये मान लीजिए एक न्यूमरल दिया गया, इसमें से प्लेस वैल्यू निकालना है। तो जब भी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम पहले ही बोले थे, वो जो डिजिट है उस डिजिट को लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कौ डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0 दे दीजिए, ठीक है ना। आंसर देखिए 2 + 2 4, आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। बवाल मचा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, करा क्या मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, करा क्या ग्रेटेस्ट नंबर लगाना है। तो जब भी कोई जब डिजिट दिया रहेगा, कुछ डिजिट दिया रहेगा, 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी दिया रहेगा आपका क्वेश्चंस में, आप कहेगा कि आप क्या कीजिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, उसमें से पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सजा दीजिए, कुछ मत कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा 7 है तो 7 लिख दीजिए, उसके बाद 5 है 5 लिख दीजिए, उसके बाद 1 है 1 लिख दीजिए, उसके बाद 0 लिख दीजिए। ये बहुत ही आसान है। 700 यहाँ पर देखिए 700 करना है, यहाँ पर 7510 है, 7510, आंसर क्या हो जाएगा आपका 7510, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कहता है कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, तब आप यहाँ पर फंस जाते हैं। कितने स्टूडेंट फंस जाएंगे। इसको अगर स्मॉलेस्ट कहता, आपका इसका आंसर समझ आ गया, इस पर हम समझाने की कोशिश करें। अगर कहता है कि इतना नंबर का यूज करके आप स्मॉलेस्ट बनाइए, तो कितना बचा ऐसे लिखता, पहले 0 लिखता, 1 लिखता, 5 लिखता, 7 लिखता। जब भी स्मॉलेस्ट पूछेगा ना, इसका मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करने, मतलब कि एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग करते चले जाते हैं। पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, मतलब सॉरी पहले क्या होगा, पहले एक छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह करते हम लोग चले जाते हैं। बात समझे कि नहीं, एक तरह से सजाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाता है आपका आंसर, क्योंकि जब भी 0 सबसे फर्स्ट में लग जाएगा, उस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। मतलब उस 0 का वैल्यू तभी होगा जब उसके पहले कोई ना कोई, उसके लेफ्ट में कोई ना कोई आप डिजिट रखे हों। तो इसीलिए इस स्मॉलेस्ट नंबर को पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0, तब 5, तब 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रहता 2097, कहता है कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, इन मतलब कि 4 डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए इससे। तो आप क्या लिखते 0279, तो गलत हो जाता। पहले लिखते आप सबसे छोटा, इसमें से देखिए यहाँ सबसे छोटा 0 है और 2 है, तो पहले हम 2 लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 2 के बाद 0, उसके बाद सबसे छोटा 7 है, उसके बाद आपका 9 है, तो आंसर क्या होगा आपका ये हो जाएगा। बात समझ आया। अब कैसे होगा, जैसे देखिए अगर आप ये लिख देते 0279, तो ये जो होता है ना, इसका मेन वैल्यू कितना होता है 279। ये 0 तो कहानी खत्म हो गया, तो ये 3 अंक का ना हो गया, 4 अंक का हुआ, 4 डिजिट का हुआ नहीं हुआ ना। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, सही ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए करा कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, करा कि इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का आप सबसे पहले आसान तकनीक आप समझिए, एकदम टेक्निक समझिए क्या होता है। आपको सबसे पहले डिजिट गिन लीजिए, सबसे छोटा डिजिट वाला पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 2 5 गो है, 3 2 5 है, ये 3 2 5 3 2 5, ये तीनों 3 2 5 ही है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि डिजिट एक कम देता है तो तुरंत मार दिया जाता है। ये तीनों 3 2 5 है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ 33 है, यहाँ 91 है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो इसका तो कहानी गायब हो गया, इसका भी कहानी गायब हो गया, इसका भी कहानी गायब हो गया। स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट पूछा तो ये हो जाता, तो आंसर आपका कौन होगा 33719, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट
करेक्ट है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15। यहाँ प्राइम नंबर कह रहा है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15। तो 1 एंड 15 की बात जब भी करेगा तो प्राइम नंबर सबसे एक के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 2। याद रखिए 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, हमेशा ऑड होता है। प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है भाई साहब? हमेशा और हमेशा ऑड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है जो क्या है? इवन भी है, ठीक है ना। आइए 15, तो 15 तो आपका क्या होगा? ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 15 से नीचे आइए 14 में नहीं होगा, 13 होगा, 13 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 एंड 13, 2 एंड 13। आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो 1 एंड 10 के बीच जो होगा ना टोटल प्राइम नंबर का आपका क्या करना है? सम निकालना है। तो सबसे 1 के बाद क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 के बाद 8, 9 ये सब तो प्राइम नंबर होगा नहीं, और 10 तक आपको देखना ही है। तो इसको जोड़िए 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई आपका 19। करेक्ट कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 19, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कह रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कह रहा है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 एंड 4 0 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए? पहले आप डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड कीजिएगा और थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर पहले डिवाइडेशन कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 आएगा, तो 100 में 19 का आप पढ़ा पढ़िएगा कितना मरतबे? 19 को 19 पचे 95, 19 पचे 95। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा। 19 दूना 38, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। एक 0 और आ जाएगा। 19 पचे 19 छक 14 है, 114। यहाँ पर 6 आया। अब सोचिए, खूब गौर से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर आपका बचा 6, रिमाइंडर 6 बचा, लेकिन इसमें कितना और रहता है? तो ये 19 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर यहाँ रिमाइंडर नहीं बचता है। तो यहाँ पर क्या होता है? और इसमें अगर और 13 और होता है, यहाँ पर 13 और जोड़ देते, बात समझे कि नहीं, तो ये 19 हो जाता है, तो ये बिल्कुल कट जाता है, बात समझे कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसे 1 एंड 4 0 में 13 अगर जोड़ दे, हम 13 अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 0 एंड 13। तो ये क्या हो जाएगा? ये 19 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, आंसर बिल्कुल ध्यान देना है कि जब भी अगर छोटा संख्या पूछता है तो छोटा संख्या में जो रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर को क्या करना है? जिस आप जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से उस छोटा संख्या को घटा लीजिए। यानी 19 में से 6 घटाएंगे 13। ये 13 क्या करना है आपको? जो संख्या जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें जोड़ लीजिए। बात समझ आ रहा है? लेकिन वही पूछता है कि ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? ये जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को सब ग्रेटेस्ट नंबर में से घटा लेते, केवल इस रिमाइंडर नंबर को घटा लेते। समझे? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ जाइएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। करेक्ट है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नहीं होता, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11, यही ना होगा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो 18, 18, 23, 23, 26, 26 टू 28। आंसर क्या हो जाएगा? 28। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिलो 15। करेक्ट है 15 से नीचे टोटल इवन नंबर का सम ज्ञात करना है। आप देखिए 15 से नीचे कह रहा है, यानी मतलब क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर 15 से नीचे क्या हो जाएगा आपका? 14। यानी टोटल जो है 2 से लेकर के आपको 2, 4 इस तरह करते करते आपको 14 तक ज्ञात करना है। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर, एन इवन नंबर, अगर टोटल नंबर दे देगा ना कि 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 10 सम संख्या यानी 10 इवन नंबर का सम ज्ञात कीजिए, तब वहां पर क्या करना आपको? n इंटू एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं कर रहा है, कह रहा है क्या कि फर्स्ट 14 तक यानी यहाँ पर 14 तक क्या करना है आपको? इवन संख्या का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये हो सकता है ना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस इस तरह करते करते प्लस 14 तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो n होगा ना भाई साहब, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1।
देखिए यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है क्या कि आपको 15 से नीचे टोटल इवन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टोटल इवन संख्या का योग ज्ञात कीजिए मतलब क्या है कि आपको 2 से लेके 14 तक जितने भी इवन संख्या है उसका सम निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक है ना। लेकिन वही पूछता है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर का आप योग ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 14 तक आपको क्या करना है, फर्स्ट इवन नंबर क्या करना है, आपको सम ज्ञात करना है। तो ये वाला फॉर्मूला, तो n क्या हो जाएगा 14, तो 14 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 14 है, n/2 + 1 कर रहा है, तो n/2 का मान क्या हो गया 7, n/2 + 1 का मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 56। देखिए इसको माइंड में कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है कि आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो पूछ रहा है आपको ये लगातार है कि नहीं है। अगर शुरू से लगातार है, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग से यानी 2 से शुरू है, अगर इवन नंबर पूछ रहा है तो 2 से शुरू है कि नहीं है। 2 से शुरू है तो लास्ट वाला नंबर देखिए कहाँ तक जा रहा है, आप देख रहे हैं 14 तक जा रहा है। तो 14 का आधा कर लीजिए 7 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ करके उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। लेकिन वही पूछता है कि आप टोटल इवन नंबर ज्ञात कीजिए 20 तक, फर्स्ट इवन नंबर ज्ञात कीजिए अप टू द 20, सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर अप टू 20, ठीक है ना। तो यहां तक अब अगर आप निकालना होता 20 तक तो क्या करते, 20 में 2 से डिवाइड करते 10 हो जाता, 10 में +1 करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 में +1 करते तो 11, 11 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा आंसर। बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन समझिएगा तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए करा क्या, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 25, करा कि एक नंबर है जो 25 से डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय 25 गिव्स 15 एज अ क्वोशेंट एंड लिव्स 5 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। बहुत ही इजी है, आप एक थोड़ा सा फॉर्मूला समझ जाइएगा। एक फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशेंट सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कुछ नहीं करना है आपको। डिवाइडेंड किसको कहा जाता है, डिवाइजर किसको कहता है, क्वोशेंट किसको कहता है, रिमाइंडर किसको कहता है, अभी हम बता रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला तो आप जरूर लिख दीजिए, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस है यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल। देखिए जब भी आप डिवाइड करते हैं ना तो ये डिवाइडेंड DIVIDEND डिवाइडेंड ये होता है, ये यहाँ डिवाइजर होता है DIVISOR डिवाइजर होता है, ये क्वोशेंट होता है QUOTIENT क्वोशेंट होता है। यहाँ से लास्ट में अगर कोई डिजिट बच जा रहा है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है। तो आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिवाइडेंड पूछ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाई 25, ए नंबर डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होगा, 25 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आपका गिव्स एज अ क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है, और रिमाइंडर कितना है 5 है। तो आपको क्या निकालना है, डिवाइडेंड निकालना है। तो डिवाइडेंड बराबर फॉर्मूला क्या करेंगे, डिवाइजर इंटू, तो डिवाइजर 25, डिवाइजर क्वोशेंट कितना है 15 है, आप प्लस कर देंगे हम क्या, यहाँ रिमाइंडर तो +5 है। तो सबसे पहले 25 में आप करेंगे 15 से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 250, आप 5 से करेंगे तो 125, 375 आप +5 करेंगे तो 380। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया क्या यार, यहाँ पर करोगे तो 250, ठीक है ना। और यहाँ से करोगे फिर यहाँ पर करोगे तो 125 सही है यार। ये 375 आप प्लस क्या हो जाएगा 5, 380, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ 380 होना चाहिए। आप गुना करके देख लो एक बार फिर से, ठीक है ना। 25 इंटू 15 करोगे तो 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, अब 15 दूना 30 और 7 37, आंसर सही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा आंसर। आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस क्या होगा आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। यहाँ पर डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस
रिमाइंडर, ठीक है ना। आप इसी से अब पूरा आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बस आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। यहाँ पर क्या करा है, द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब तो लगातार, तो लगातार का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो जब भी कंसेक्यूटिव यानी एक यानी 1 से कहेगा, 1 से लेकर के m तक क्या करना है आपको, कंसेक्यूटिव नंबर का सम यानी नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो याद रखिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ n क्या होगा, लास्ट होगा, यानी कह रहा है 1 से लेकर 20 तक क्या करना है आपको, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंतिम संख्या देखेंगे। तो अंतिम नंबर क्या हो जाएगा आपका, अंतिम नंबर क्या हो जाएगा 20। तो 20 n की जगह पर 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 + 1 वही ना यार, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये 2 से 10 20 क्या होगा, 10 यहाँ पर 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो 10 इंटू 20 + 1 क्या हो जाएगा 21। टोटल आपका आंसर क्या हो जाएगा 210। आंसर आपका 210। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आपको माथा में कैलकुलेटर यहाँ पर यहाँ पर आपको कैलकुलेशन क्या करना है कि जब भी अगर नेचुरल नंबर का आपका सम पूछेगा, अगर देखेंगे कि वो 1 से शुरू है तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला संख्या देखना है। लास्ट वाला संख्या 20 है तो कुछ नहीं करना है, 20 गुना 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। तो 20 गुना 21 बटा 2। तो 20 गुना 21 बटा 2 में क्या होगा, 20 2 से कट जाएगा 10 मरतबे। तो 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210। एकदम से आप तुरंत मार देंगे आंसर, जब आप कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, तब जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है कि इसमें से कौन जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। कह रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 बिल्कुल 110% 200% सही है। दूसरा कह रहा है 22/7 इज अ रेशनल नंबर, ये तो 400% सही है। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर -1, ये तो एकदम 1000% सही है। कह रहा था पाई इज, यहाँ पर पाई का मतलब ये होता है, पाई एक साइन होता है, मैथमेटिकल साइन होता है। पाई इज अ रेशनल नंबर, ये भाई साहब आपको 2000% गलत है। क्या होगा, गलत है। तो यहाँ पर फॉल्स कौन सा होगा, पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या भाई साहब, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपको बात नहीं समझ आएगा। कह रहा है कि लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर -1। आप देखिए जितना छोटा संख्या अगर निगेटिव में है ना वो बड़ा होता है। जैसे आपको कंपेयर करना है, जैसे -4 में -3 में बड़ा कौन है, -3 है। निगेटिव संख्या छोटा वाला क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम 10 रुपया कर्जा लिए और 5 रुपया आप कर्जा लिए, निगेटिव का मतलब क्या होता है, कर्जी में होता है। हम 10 रुपया कर्जा लिए हैं, आप 5 रुपया कर्जा लिए, तो हमसे बड़ा मतलब हमसे धनी कौन होगा, आप ही ना होंगे, क्योंकि आप कम कर्जा लिए, हम ज़्यादा कर्जा लिए। उसी तरह यहाँ पर सबसे छोटा जो होता है -1 ही ना होगा। -1 के बाद क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते 0 तक न्यूट्रल होता है, वो तो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है -1 -2 -3 -4 इस तरह करते करते अनंत पर चला जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। कह रहा है क्या कि कैन बी रिटन इन द अरेबिक नंबर। इस ये जो यहाँ पर दिया हुआ है भाई साहब, ये बवाल चीज़ दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप समझिएगा। सबसे पहले देखिए ये एल क्या है, एल 50 बताता है, ठीक है ना, 50। और उसके बाद अगर कोई छोटा दिया इसका मतलब उसमें जोड़ेंगे, तो 50 में 10 जोड़ेंगे, एक्स का मतलब 10 ही ना होता, 60। 60 में फिर 10 जोड़ेंगे 70, 70 में फिर 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80। यानी एल पर 3 गो एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है ना। 80 दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई दिया है, अभी दिया है, इसका मतलब क्या, भी के पहले आई है, इसका मतलब भी का मतलब 5 होता है। आई दिया है, इसका मतलब 1 घटा लिया गया हुआ है, पीछे दिया हुआ है मतलब घटाया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 80 आप प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 84। आंसर क्या हो जाएगा 84। कोनो दिक्कत है। मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा आपको ऐसे दिया रहेगा आपको सी आप प्लस एम, सी एम क्या होगा, तो एम का मतलब क्या होता है 1000, 80 का मतलब क्या होता है 100। तो ये सी छोटा है, ठीक है ना, आज छोटा है उसके पीछे दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ घटा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 900। क्या हो जाएगा आंसर 900। आगे करा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि यहाँ डिफरेंस निकालना है आपको प्लेस वैल्यू और आपका फेस वैल्यू दोनों में से। फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस संख्या के बारे में कहा जा रहा है वही संख्या फेस वैल्यू है, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है संख्या किस स्थान पे है,
10 पे है, यूनिट नंबर पे है कि 10 नंबर पे है कि 1000 नंबर पे है कि 100 मतलब कि आपका 10,000 नंबर पे किस पर है, ठीक है ना। हालांकि इसको शॉर्टकट में समझिए, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 का भाई साहब आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो हम बोले थे कि जिस चीज़ का प्लेस वैल्यू निकालना है वो अंक दे दीजिए और उसका बाद देखिए कौगो डिजिट है, तो 4 के बाद एगो डिजिट है 5, मतलब यहाँ एगो 0, ठीक है ना। अब प्लेस वैल्यू क्या हो गया, प्लेस वैल्यू जिस संख्या के बारे में कहा जाता है 4 का कहा जा रहा है तो प्लेस वैल्यू 4 ही ना होगा, तो ये दोनों को घटाएंगे तो 36 नहीं आएगा। आंसर बवाल नहीं मचा दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4 एंड एडिंग 10 टू द क्वोशेंट लिव्स 16। फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4, फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4। तो मान लीजिए नंबर क्या हो जा रहा है, x है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 4 से, ठीक है ना। उसके बाद एडिंग 10, उसके बाद इसमें 10 जोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद टू द क्वोशेंट लिव्स 16, तो जो संख्या बन रहा है वो क्या आपका बन रहा है, आपका उसका जो क्वोशेंट लिव्स टू द क्वोशेंट लिव्स 16। अच्छा, संख्या में 4 से डिवाइड करें और 4 मतलब उसमें 10 जोड़ें, ओके, तो संख्या क्या आ जाएगा आपका 16 होगा। नंबर से थोड़ा सा देखिए तो इस पर निकालिए तो देखिए x/4 इधर जाएगा तो 10 है, 16 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब कि 16 में से 10 घट जाएगा ना, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो ये x/4 इक्वल टू यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 6 हो जाएगा। आइए देखिए x/4, ये 4 क्या है, ये बटा में है इधर, यानी डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आंसर 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। इसका अगर हमको मतलब उसका जांच करना है कि ये सही है कि टेस्ट करना है ये सही है कि नहीं आंसर, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। करा क्या, फाइंड द नंबर, तो नंबर 24 मिल गया, विच इज़ डिवाइडेड बाई 4, 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, विच इज़ डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा यार, आई थिंक 7 चौका 28, 6 चौका, हाँ 6 मतलब है, या 6 से डिवाइड हो जाएगा। जब ऐड हम इसमें क्या करेंगे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, फाइंड टू द क्वोशेंट लिव्स 16, ये क्वोशेंट वगैरह यहाँ पर क्या हो जाएगा वो फार्मूला याद हो जाएगा बच्चा सबको, डिवाइडेंट, यहाँ पर डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, ये वाला दिमाग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ और कर रहा है कि फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4, तो नंबर आप मान लीजिए x हो जा रहा है, ठीक है ना, आज 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद कर रहा है एडिंग 10, उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है 10 जोड़ने पर क्या नंबर मिल रहा है, एज अ क्वेश्चन के रूप में क्या नंबर मिल रहा है आपका 16 मिल रहा है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी किसी संख्या में अगर 4 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें यदि अगर हम 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो एज अ क्वोशेंट के रूप में हमें क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है। बात समझे कि नहीं, मतलब ये कि जो 16 है वो अपने रियल जो 16 है ना वो क्या है कि वो 10 कम है, 10 कम है, यानी 16 जो है ना बेसिकली वो 10 कम है। जब 10 कम है तो जाहिर सी बात है जो वो संख्या है वो क्या है 6 है, और 6 है तो यहाँ से आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 24। ये बहुत ही इजी मैथ है, बट हम लोग थोड़ा सा सोचने में वक्त लगा दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा आराम से अगर सोचेंगे माइंड से तो समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। करेक्ट कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 900 विल बी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या होगा फैक्टराइजेशन ऑफ 900, तो 900 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ फैक्टराइज करिए मत, बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए आप 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, और यहाँ पर 6 × 5 30, 300 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पर देखिए ना 900 का क्या हो रहा है रूट निकल जाएगा ना, 900 का रूट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, 900 का रूट निकल जाएगा 30, ठीक है ना, 30 निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इसका फैक्टराइज किया गया होगा उसमें टोटल डिजिट क्या होगा पेयर में होगा, टोटल डिजिट पेयर में होगा। ये पेयर में, ये पेयर नहीं है, देखिए पेयर में देखने की बात किया जा रहा है तो ये 2 पेयर में नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, 2 × 2 2 × 3 2 × 5, आंसर ये होना चाहिए। अब गुना करके देखिए 2 दूना 4 3 12 3 36 5 180 180 5 900, तो आंसर क्या हो जाएगा 900। यहाँ पर यदि ये जो डिजिट यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर यदि क्या है इसका आप देखेंगे यहाँ पर आप
स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, अगर निकल जाने वाला है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो फैक्टराइज किया गया जितने भी उसका मतलब फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लीकेशन के पेयर में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पेयर में है, मतलब यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, द करेक्ट ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर टू मेक द गिवन डिजिट। यहाँ पर गिवन डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 8 डिजिट दिया हुआ है और इसमें से ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले बड़ा उसे छोटा 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 करके आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नंबर लिख देना है। तो सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन सा होगा भाई साहब, 7 है। सबसे बड़ा संख्या 7 हो जाएगा, सॉरी सबसे बड़ा इसमें 8 है ना, सबसे बड़ा 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब 6 हो जाएगा, उसके बाद डबल 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। तो 87655 8765521 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। यहाँ डबल एट दिया है तो 8 तो एक ही हुआ है ना भाई साहब, यहाँ डबल 8 कहाँ हो जाएगा, यहाँ 7 दिया हुआ है तो 7 तो एक ही हुआ है, ये भी नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर विल बी बिटवीन 10 to 12, कह रहा है क्या, 10 और 12 के बीच में टोटल कितने, सर 12 कर 20, यार थोड़ा सा जो है ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा समझ भी नहीं आता, कुछ पढ़ लेते हैं अजीब, दूसरा चीज़ पढ़ ले जाता है, थोड़ा सा यहाँ माइंड मत करना, समझ आना, ठीक है ना। 10 और 20 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर आएंगे, प्राइम नंबर समझ गए होगे, कंसेप्ट नहीं देखोगे जाके भाई सब कंसेप्ट समझ जाओ। तो 10 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 के बीच में करा है तो टोटल संख्या कितना हो गया, 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 119, ठीक है ना। करा क्या है कि इसमें से ग्रेटेस्ट, यहाँ जो नंबर दिया हुआ ना, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर होगा जो मतलब प्राइम नंबर होगा जो क्या करेगा, आपको 119 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले 119 को डिवाइड क्या कर सकता है, एक 119 कर सकता है सबसे ग्रेटेस्ट। तो 119 जो डिवाइड कर रहा है, क्या वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, वो 17 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना, 17 से डिवाइड हो जाएगा। ये 17 से जब डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 17 से 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ग्रेटेस्ट और बड़ा कौन है, 17 है। तो देखिए ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जा रहा है और वो प्राइम नंबर है, इसलिए आंसर आपका 17 हो जाएगा। दूसरा क्या रखो, विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, इसमें से कौन सा जो नंबर है ना वो एग्जैक्टली आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 के डिविजिबल का रूल बताए हुए थे, उस समय हम लोग देखे हुए थे कि जिस संख्या का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 3 से, उसमें टोटल डिजिट को सम कर लेंगे। टोटल डिजिट का सम यदि 3 से डिवाइड हो जा रहा है, डेट मीन्स तो टोटल संख्या क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। बाकी सब भी चेक कर लीजिए ना, 6 × 4 10, 2 12 1 13, ये नहीं होगा। 3 × 1 4, 3 7, 4 11, ये भी नहीं होगा। 6 × 4 10, 6 16, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हालांकि एक ही बार में पता चल गया कि हम लोग का आंसर ये होगा, फिर भी देख रहे थे कि अदर आंसर भी कैसा है, सही है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए करा क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आप हमेशा याद रखिएगा, जब सेम डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच अगर डिफरेंस पूछेगा ना, तो आप क्या करना है कि पहले वाला जो नंबर होगा 8 लिख देना है, और उसके बाद जितने नंबर का पूछा है उससे 1 कम करके उतना 9 लिख देना है। नहीं समझ आया होगा, फिर से समझिए। कह रहा है क्या कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का आप डिफरेंस निकालने का, तो 3 डिजिट का कह रहा है ना, तो क्या कीजिए पहले 8 लिख दीजिए, ठीक है ना। 3 डिजिट कह रहा है तो 3 डिजिट में से 1 घटाइए 2, तो 2 को 9 लिख दीजिए। अगर कहेगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच डिफरेंस बताइए, तो 1 को 8 लिख दिए। 4 डिजिट का रहा है तो 4 डिजिट से 1 कम आइए 3, तो 3 को 9 लिख दीजिए। क्यों हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कह रहे थे कि 4 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछेंगे, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाता है सपोज, तो 1 0 मतलब 1 1 दे देते हैं, 1 1 देते थे, और उसके बाद जितना नंबर का पूछा जाता था उससे 1 को कम 0 देते थे। वही हाल इसमें भी है, जब भी डिफरेंस पूछेगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का और सेम डिजिट में होगा, तो आप क्या करना है, वहां पर 1 8 लिख देना है, और जितना डिजिट का पूछेगा उससे कम 1 उतना 9 लिख देना है। बात समझे। तो यहाँ 3 डिजिट का पूछ रहा है तो 899, आंसर क्या हो जाएगा 899।
दूसरा क्या रखा, विच इज द को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यहां पर आपको बताए थे कि को प्राइम नंबर वही होगा जो दोनों के बीच में HCF क्या होना चाहिए, आपको एक होना चाहिए। HCF एक होने का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में कॉमन नंबर एक के अलावा और कोई नहीं है। दोनों के बीच में कॉमन नंबर एक के अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 8 और यहाँ पर कह रहा है आपको क्या कर रहा है कि आप 15, एक और 15 जो है ना, आप इसमें अगर देखते हैं तो इसका अगर आप करेंगे तो इसमें कोई प्राइम नंबर यहाँ पर कोई भी एक के अलावा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, आप 15 का कीजिएगा तो 3 इंटू 5। आप देखिए इसमें से कोई भी कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 5 है, कोई कॉमन मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। डेट मीन्स क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 8 और 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ कर रहा है क्या, अब थोड़ा सा और भी ऑप्शन थोड़ा सा हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए 13 और 39, तो देखिए 1 इंटू 13 कर सकते हैं, 13 का एक तो अकेले 13 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या हो जाएगा 13 इंटू 3 कर सकते हैं, तो दोनों में 13 क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। ये को प्राइम का क्या होगा, पेयर नहीं होगा। ये 16, तो ये डिवाइड खुद हो जा रहा है, तो ये खुद नहीं होगा। 5 + 5 ये भी डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 एंड 15 आपका को प्राइम नंबर का पेयर हो जाएगा। हमेशा को प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर में होता है। तो भाई साहब ये 30 जो है टोटल क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए, और आपका जो है टोटल कंप्लीट हमने 2 वीडियो में आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं तो जाकर पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए भाई साहब। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो बिल्कुल आप बवाल मचा देंगे, समझे कि नहीं? नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा आपके लिए इस तरह के वीडियो आपके मतलब लाते रहेंगे। और क्या होगा कि आपका जो मैथ चल रहा है भाई साहब, ये 30 क्वेश्चन हुआ, इसका एक और वीडियो आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 और क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम में, जिसमें आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, चाहे जवाहर नवोदय में, BHU में, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, हजारीबाग में, किसी न किसी स्कूल में पूछा हुआ है। इसलिए आप इस तरह के ओरिजिनल जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको और मजा आएगा, और आपका रियल आपको पता चलेगा पोटेंशियल कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। बात समझे कि नहीं? और एग्जाम में एक तरह से आपके अंदर का जो फियर होता है ना, वो डर होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।